वेलकम बैक गाइस, पोकेमॉन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन्स के बारे में। एज लेजेंडरी पोकेमॉन्स आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑफ द पोकेमॉन वर्ल्ड और इनका अपीयरेंस एनिमे में काफी हटके कराया गया है। इसीलिए आज हम टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरीज को रैंक करेंगे। एंड यस गाइस, ये रैंकिंग मैंने इंप्रेसिव फीट्स के ऊपर की है। मुझे याद है कि मैंने पिछली बार एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया नहीं था कि ये वीडियो इंप्रेसिव फीट्स के ऊपर है, बैटल्स के ऊपर नहीं, जिसके कारण काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। इसलिए इस बार पहले ही बता देता हूँ कि गाइस ये लिस्ट इंप्रेसिव फीट्स के ऊपर है, क्योंकि भाई बैटल्स की रैंकिंग मैं काफी बार कर चुका हूँ। आप मेरे पुराने वीडियोस को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसलिए मैं इंप्रेसिव फीट्स के ऊपर रैंक करने वाला हूँ, ताकि बाकी के पोकेमॉन्स की पोटेंशियल को हम अच्छी तरह से जान सकें एंड आपको बार बार एक जैसी ही लिस्ट देखने को ना मिले एंड आप सब बोर भी ना हो। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, लूगिया। लूगिया टावर डो का एक मेंबर है एंड इस लेजेंडरी पोकेमॉन की बेस स्टैट 680 हैं। एनिमे में लूगिया का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। इसने अपने हर एक परफॉर्मेंस के साथ ये साबित किया कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर हम बात करें इसकी इंप्रेसिव फीट्स की, तो लूगिया के पास काफी सारे इंप्रेसिव फीट्स हैं। लाइक उसकी एक ही एरो ब्लास्ट ने पूरे के पूरे ग्लेशियर तक को तोड़कर रख दिया था एंड इन फैक्ट बहुत ही बड़ी जाइगेंटिक मशीन को भी डिस्ट्रॉय किया था। और इसकी इंप्रेसिव फीट सिर्फ यहीं तक नहीं है। M18 में इसने एक डार्क एंटिटी से फाइट किया, जिसे 1-on-1 मैच में इसने काफी अच्छी टक्कर दे दी थी। एंड यह एक समय पे तो लूगिया उसे डोमिनेट भी करने लगा था। एंड ना सिर्फ अटैक करना बल्कि इसे अटैक से बचना भी बहुत अच्छी तरह से आता है। लूगिया ने अटैक से बचने में महारत हासिल कर ली है। सो इतनी सारी इंप्रेसिव फीट्स के साथ लूगिया नंबर 10th पोजीशन जरूर डिजर्व करता है। नंबर 9, प्राइमल कायोगर। दिस पोकेमॉन इज अ सी मॉन्स्टर। प्राइमल कायोगर एक तरह से समुद्र का राजा है एंड इस पोकेमॉन की बेस स्टैट पोकेमॉन वर्ल्ड के थर्ड हाईएस्ट बेस स्टैट है 770। इस पोकेमॉन को ओरिजिन ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है। एनिमे में प्राइमल कायोगर का भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। एंड अगर हम बात करें इसकी इंप्रेसिव फीट्स की, इसके पास भी काफी सारे इंप्रेसिव फीट्स हैं। जैसे कि इसकी ओरिजिन पल्स को ही ले लो। इसके ओरिजिन पल्स ने कितना बड़ा एक्सप्लोजन किया था ये मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ना सिर्फ इतना ही बल्कि इसने प्राइमल ग्राउडॉन के भी काफी सारे अटैक सह लिए थे, जैसे कि इसकी सोलर बीम, 2 इरप्शन, एक हाइपर बीम एंड ऑन टॉप ऑफ दैट प्राइमल ग्राउडॉन का सिग्नेचर मूव प्रेसिपाइस ब्लेड भी। एंड हम इसका शेयर फोर्स तो भूल ही नहीं सकते, जिसने ऑलमोस्ट पूरी की पूरी रेसब्रो सिटी को हिला कर रख दिया था। एंड इसीलिए कायोगर इस लिस्ट में नंबर 9 पे है। नंबर 8, प्राइमल ग्राउडॉन, द सेकंड मेंबर ऑफ द वेदर ट्रियो। इस पोकेमॉन की बेस स्टैट पोकेमॉन वर्ल्ड के थर्ड हाईएस्ट बेस स्टैट है 770 और इस पोकेमॉन को ग्राउंड बियरर के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमल ग्राउडॉन की भी इंप्रेसिव फीट्स ऑलमोस्ट प्राइमल कायोगर की तरह ही हैं। लाइक उसकी प्रेसिपाइस ब्लेड की शॉक वेव ने सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स को काफी दूर फेंक दिया था। एंड सिर्फ इसका प्रेसिपाइस ब्लेड ही नहीं, इसने जितने ही मूव्स XY-S3 में परफॉर्म किए हैं उन सभी की पावर काफी ज्यादा थी। एंड इसने एक साथ 6 प्रेसिपाइस ब्लेड फायर भी किए हैं। सो अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि भाई अगर इन दोनों की इंप्रेसिव फीट्स ऑलमोस्ट एक तरह की है तो प्राइमल ग्राउडॉन प्राइमल कायोगर से आगे क्यों है? वेल गाइस, ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइमल ग्राउडॉन ने एक समय पे काफी बड़ा फीट हासिल किया है। प्राइमल कायोगर की ओरिजिन पल्स की एक डायरेक्ट हिट को सहकर। एंड मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये कितना बड़ा फीट है, क्योंकि ये काम इसने बिना डिसोलेट लैंड एबिलिटी किया है और इसलिए कायोगर से आगे है। नंबर 7, येवेल्टल। यूँ देखा जाए तो एक तरह से येवेल्टल बैटल्स के मामले में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब बात आएगी इंप्रेसिव फीट्स की, येवेल्टल को मात देना अच्छे की बस की बात नहीं है, क्योंकि येवेल्टल ने एनिमे में ऐसे ऐसे फीट्स हासिल किए हैं जो कि ऑलमोस्ट किसी की बस की बात नहीं है। डायनेसिना ककून ऑफ डिस्ट्रक्शन में येवेल्टल ने सबके लाइफ फॉर्म्स एब्जॉर्ब कर लिए थे। ऑन टॉप ऑफ दैट इसकी मोस्ट पावरफुल अटैक यानी कि येवेल्टल की सिग्नेचर मूव ने तो तहलका मचा कर रख दिया था। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसका सिग्नेचर मूव ओब्लिवियन विंग पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर अटैक है, क्योंकि ये एक 1 हिट नॉकआउट मूव है। इसके ओब्लिवियन विंग में इतनी ताकत है कि किसी भी पोकेमॉन को 1 हिट नॉकआउट कर सकता है, क्योंकि इसका ओब्लिवियन विंग जिसे भी हिट हो जाता है वो पत्थर में बदल जाता है। एंड अगर जर्नियस बीच में नहीं आता तो येवेल्टल किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। सो या गाइस, ऐसे ऐसे भयानक इंप्रेसिव फीट्स येवेल्टल को नंबर 7th पोजीशन पर रखने के लिए काफी हैं। नंबर 6, म्यूटू। अगर हम बैटल्स की रैंकिंग करें देन डेफिनेटली म्यूटू टॉप 3 में आ ही जाएगा, क्योंकि बैटल्स में से मात देने का दम सिर्फ और सिर्फ रेक्विजा एंड ज़ायगार्ड में है। लेकिन अगर इंप्रेसिव फीट्स की बात करें तो इंप्रेसिव फीट्स में म्यूटू थोड़ा पीछे है। अब मैं ये कहने की गलती बिल्कुल नहीं करूँगा कि म्यूटू ने उतने बड़े फीट्स हासिल नहीं किए थे। म्यूटू ने जितने ही फीट्स हासिल किए उससे वो किसी को भी दिन में तारे दिखा सकता है। लाइक M1 में म्यूटू ने काफी पावरफुल स्टॉर्म क्रिएट कर दिया, मियो को कांटे की टक्कर दे दी। म्यूटू रिटर्न्स में इसने मशीन्स को ओवरपावर कर दिया। एंड JN46 में तो इतना बड़ा शैडो बॉल हिट किया कि पूछो मत। इसकी फीट्स काफी बड़ी हैं, लेकिन भाई इसके लेवल के हिसाब से ठीक नहीं है। आई मीन खुद सोचो, म्यूटू एक ओवर पावर्ड पोकेमॉन है जो कि रेक्विजा एंड ज़ायगार्ड को कांटे की टक्कर दे सकता है, लेकिन इसकी फीट्स रेक्विजा एंड ज़ायगार्ड की फीट्स की तरह नहीं दिखाई गई, जबकि ये उन दोनों के लेवल का ही पोकेमॉन है। सो यहाँ म्यूटू की इंप्रेसिव फीट्स काफी ज्यादा है, लेकिन इसके लेवल के हिसाब से ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा पीछे है। नंबर 5, द ब्लाइंडिंग वन, नेक्रोज़मा। नेक्रोज़मा एक तरह से पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ताकतवर पोकेमॉन में से एक है, क्योंकि इसके पास इतनी ताकत है कि ये चाहे तो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक में ट्रैवल कर सकता है। ये एक यूनिवर्सल पोकेमॉन है, बिल्कुल पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन आर्केस की तरह, और इसकी पावर्स भी काफी हद तक आर्केस से सिमिलर है। हाँ, अल्ट्रा नेक्रोज़मा का अपीयरेंस एनिमे में इतना नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी अपीयरेंस हुआ है उनमें ही इसने ऐसे ऐसे फीट्स हासिल किए जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। लाइक उसने एक पूरे मीटियोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, अलोला की पूरी लाइट चुरा ली थी एंड एक वेस्टलैंड को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके काफी आसानी से काफी तेजी से पूरी तरह से रिवाइटलाइज कर दिया, बिल्कुल आर्केस की तरह। एंड अलोला में जितनी भी लाइट है वो अल्ट्रा नेक्रोज़मा के कारण ही है।
सो या गाइस, इतने सारे फीट्स के साथ अल्ट्रा नेक्रोज़मा डेफिनेटली टॉप 5 में तो आएगा ही। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। नंबर 4, द वॉरियर पोकेमॉन्स ज़ेशिन एंड ज़माज़ेंटा। इसे प्लीज सीरियसली मत लेना, ये बस मेरा ओपिनियन है। मैं जानता हूँ इनका अपीयरेंस बहुत ही कम समय के लिए हुआ है, लेकिन इतने कम टाइम में ही ज़ेशिन एंड ज़माज़ेंटा ने काफ़ी आसानी से काफ़ी हाई लेवल की फीट्स हासिल किए हैं। अगर हम इनकी स्पीड के ऊपर नजर डालें तो ज़ेशिन एंड ज़माज़ेंटा की स्पीड ऑलमोस्ट पोकेमॉन वर्ल्ड की फास्टेस्ट पोकेमॉन मेगा म्यूटू वाई की जितनी है। एंड नॉट ओनली दैट, इन दोनों के बहमत ब्लेड एंड बहमत बैश के कॉम्बिनेशन अटैक ने ड्रैगन असेंट की भी एक्सप्लोजन को पीछे छोड़ दिया था। एंड एज फार एज आई थिंक, मुझे लगता है कि वो एक्सप्लोजन ऑलमोस्ट पूरे गैलार्ड पार्टिकल्स को कवर कर चुका होगा। एंड या इनका सबसे बड़ा फीट हम भूल नहीं सकते हैं, इन दोनों ने मिलकर इटर्नामैक्स इटर्नाइटस को हरा दिया था विद इन लेस देन 1 मिनट। सो या भले इनका अपीयरेंस काफ़ी कम टाइम के लिए हुआ है, लेकिन ज़ेशिन एंड ज़माज़ेंटा ने इतने कम टाइम में ही काफ़ी हाई लेवल की फीट्स हासिल कर लिए हैं। नंबर 3, द एटमॉस्फेरिक बीस्ट मेगा रेक्विज़ा। मेगा रेक्विज़ा पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की लिस्ट में आता है, क्योंकि इसके एनिमे पावर काफ़ी ज़्यादा है। एंड इसने तो ऐसे ऐसे फीट्स हासिल किए हैं एनिमे में कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इसकी एक ही ड्रैगन पर्स ने सारी मशीन्स डिस्ट्रॉय कर दी थी, एक ही ड्रैगो मीटियोर ने पूरे के पूरे किले को तबाह कर दिया था, एक ही ड्रैगन असेंट ने मेगा चार्जार्डेक्स को काफ़ी आसानी से हरा दिया, एक ही हाइपर बीम से प्राइमल कायगो जैसे भारी भरकम पोकेमॉन को काफी दूर फेंक दिया। एंड या गाइस, मेगा रेक्विज़ा की सबसे बड़ी फीट्स को हम भूल नहीं सकते, जहां पर इसने प्राइमल ग्राउडॉन के 6 प्रेसिपास ब्लेड से लिए थे। ऑन टॉप ऑफ दैट, एक ही ड्रैगन असेंट से प्राइमल ग्राउडॉन और प्राइमल कायगो दोनों को हरा दिया था। नंबर 2, द डिफेंडर ऑफ ऑर्डर ज़ाइगार्ड। ज़ाइगार्ड की पावर एनिमे में इतनी ज़्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। पूरे कालोस का सबसे मेन पोकेमॉन ज़ाइगार्ड ही था। एंड ज़ाइगार्ड पे एनिमे में काफ़ी फोकस किया गया है, लेकिन हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 50% ज़ाइगार्ड की, कंप्लीट फॉर्म की नहीं, क्योंकि कंप्लीट फॉर्म के बारे में किसी को कोई आइडिया ही नहीं था। XY 131 से लेकर XY 136 तक सारे के सारे एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ 50% ज़ाइगार्ड के बारे में बताया गया, तो कंप्लीट फॉर्म कितना पावरफुल होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं। एंड अगर इंप्रेसिव फीट्स की बात करें तो वैसे तो इसके पास काफी सारे इंप्रेसिव फीट्स हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फीट है जायंट रॉक को हरा देना, जिसे ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कालोस मिलकर भी नहीं रोक पाया था। एंड सही कहूँ तो मेरा मन ज़ाइगार्ड को नंबर 1 पे रखने का था, लेकिन कुछ भी कर लो नंबर 1 पे वो नहीं आ सकता, क्योंकि नंबर 1 पे है द रूलर ऑफ टाइम डियाल्गा एंड द रूलर ऑफ स्पेस पाल्किया। इंप्रेसिव फीट्स की बात रही, देन डियाल्गा एंड पाल्किया को मात देने का दम पोकेमॉन वर्ल्ड के किसी भी पोकेमॉन में नहीं है, क्योंकि इंप्रेसिव फीट्स में डियाल्गा एंड पाल्किया इतने आगे निकल चुके हैं कि हम इमेजिन तक नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम पोकेमॉन वर्ल्ड के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स के फीट्स को एक साथ ले आए, तब भी डियाल्गा एंड पाल्किया के फीट का 1 या आधा % नहीं होगा, एज दे बोथ इंडिविजुअली स्टॉप्ड स्पेस टाइम डिस्टोर्शन विच इज एब्सोल्युटली अनइमेजिनेबल। एंड पोकेमॉन वर्ल्ड में इतना बड़ा फीट आज तक किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन ने नहीं हासिल किया है। एंड इस फीट के बाद मुझे किसी फीट को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस वन इज इनफ फॉर डियाल्गा एंड पाल्किया टू बी ऑन द नंबर 1 स्पॉट, क्योंकि स्पेस टाइम डिस्टोर्शन एक यूनिवर्सल लेवल की पावर है जिसे पोकेमॉन वर्ल्ड में कोई भी पोकेमॉन नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। देयर इज नो वन एक्सेप्ट फॉर वन, द ओरिजिनल वन। लेकिन वो तो भैया ठहरे मिथिकल पोकेमॉन, उन्हें हम लेजेंडरी में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सो या इतने भयंकर इंप्रेसिव फीट के बाद डियाल्गा एंड पाल्किया को नंबर 1 पे आने से कोई नहीं रोक सकता है। सो या गाइस, आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन गाइस वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक पोके क्विज देना चाहता हूँ, जो कि लिटरली इनसेन लेवल का है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ है। सो देखता हूँ कि इसका आंसर कौन कर पाता है। सो आज का पोके क्विज है कि एक ऐसा नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन बताइए जो कि दी ओरिजिनल वन पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन आर्केस तक को हरा सकता है। हाँ, ये बात है कि वो अपनी पावर यूज़ कर पाया कि नहीं आर्केस पे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर यूज़ हो गई देन देयर इज़ नो डाउट कि आर्केस डेफिनेटली फेंट हो जाएगा। सो देखता हूँ कि इसका आंसर कौन कर पाता है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।